जब बोलेगा हिंदुस्तान परिवार में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए, आज आए हुए हैं तंबौर क्षेत्र में, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर संतोष सक्सेना जी हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या उनके विचार हैं और कैसे पार्टी को करेंगे और कैसे क्षेत्र की जनता को संतुष्ट करेंगे और किस प्रकार से अपने चुनाव को विजय बनाएंगे। आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत आपका है। जो चुनाव क्षेत्र में आप आए हुए हैं, इसका क्या मुद्दा लेकर के आप आए हैं? सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब से देश आज़ाद हुआ और चुनाव प्रारंभ हुए, जितने भी जनता द्वारा चुन करके माननीय आए, नुमाइंदे आए, उन लोगों ने गरीब जनता के लिए कोई काम ही नहीं किया। मैं अरविंद केजरीवाल के घोषणा पत्र से प्रभावित होकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से 148 विधानसभा लहरपुर से विधायक पद के लिए आया। मैंने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता कराह रही है। मैं बहुत से गांव में गया जो नदी के किनारे हैं, जहां पर लोगों ने बताया कि यहां पर कोई भी हमारे द्वारा जिताया गया प्रतिनिधि नहीं आया है। यहाँ तक कि मैंने देखा कि जानवरों को, आदमी की तो बात छोड़िए, जानवरों के खिलाने के लिए भूसा तक नहीं था। खोई से चारा खिलाते। मैंने पूछा ये तो तापने वाली चीज़ है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी इंतजाम नहीं है और इसलिए हम इस खोई को ला करके अपने जानवरों को जीवित करा रहे हैं। और मैंने देखा नदी के किनारे जो बाढ़ और तटबंध बनाने का प्रयास किया गया, उसमें भी भारी मात्रा में घपलेबाजी की गई। वहाँ पे कुछ है ही नहीं। गांव के लोगों ने बताया कि करोड़ों रुपए का, 24 करोड़ कुछ लाख रुपए का ये तटबंध बनाया गया। जो बोर्ड लगा हुआ है ये भंभैला के पास में, हमने उसको भी पढ़ा। मैंने जो है यहाँ पे आपके मोगलापुर, छेतांगुर और आपके रजनापुर और आपके जो है ये बसंतापुर, भंभैला और कलौरीपुरवा और जो है इस तरीके से तमाम से ग्रामों का, और आपके इधर मानपुर है, राय मरोड़ है, खाना मड़ोर है, इच्छा है, डल्लापुरवा है, औरी शाहपुर है, रतनगंज है, और इस तरह के सारे ग्रामीण अंचलों में मैं गया। मैंने देखा कि जनता त्राहे त्राहे कर रही है। अभी 3 दिन पहले पानी गिरा था, निकलने के लिए सब पूरे पैर जो थे जूते पानी के अंदर भर गए थे। और जनता का कहना है कि यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ, किसी ने कुछ पूछा नहीं। मैंने जनता के दर्द को देखते हुए यहाँ पर सर्वप्रथम तो स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी कराएंगे, और जितने गरीब व्यक्ति हैं, मैंने देखा यहाँ पर जो कॉलोनियाँ मिली हैं ये सब बड़े आदमियों को मिली हैं, जो रोजगार कर रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं, उनको कॉलोनी मिली है। किंतु जो गरीब जनता है, छप्परों के अंदर रह रही है, जिनके घर कट गए हैं, टटियाँ लगी हुई हैं, जिनको मिलना चाहिए, उन लोगों को कॉलोनियाँ नहीं मिली हैं। और जनता यदि मुझे ये मौका देती है तो सबसे पहले मैं गरीब जनता जो टटिया घर में लगाए हुए हैं, छप्पर पर फूस नहीं है, झिल्ली ढाल कर रहे हैं, इन सारी जनता के लोगों को कॉलोनियाँ बनवाने के लिए अथक प्रयास, भागीरथी प्रयास करूँगा, भले ही इसके लिए मुझे धरना, उपवास, प्रदर्शन करना पड़े। साथ ही स्कूलों की दशा दुर्दशा है, इन स्कूलों को दिल्ली मॉडल की तरह बनाने के लिए अथक प्रयास किया जाएगा। मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। साथ ही ये भी देख, कोई कल कार्य यहाँ नहीं है, सारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। आज़ादी के बाद से 90 से 95% जनता 148 लहरपुर की बेरोजगारी की मार झेल रही है। यहाँ पर जो भी जीतता है अपना सोचता है, जनता की कोई सोचने वाला नहीं है। और इतना डराया धमकाया जाता है कि जनता दबी हुई है, मरी हुई है, कुचली हुई है, उस जनता की कोई सोचने वाला नहीं है। जैसा कि आप एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, और आपने अपने जो पर्चे में दिया है बहुत कुछ दिया है, लेकिन अधिवक्ताओं के विषय में कुछ नहीं है, उनके विषय में क्या बताएंगे? के विषय में भी जो है इनके कलेक्टर हेल्थ के लिए योजना बनाई गई है, जिसमें इन लोगों को 10 लाख रुपए का बीमा होगा
और अगर किसी अधिवक्ता की मौत हो जाती है तो उसको 10 लाख रुपया दिया जाएगा। सारे किसानों के बिजली के जो पंप, जो कृषि से संबंधित पानी के बिल हैं वो माफ़ किए जाएंगे। आम जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। सारे स्कूलों को दिल्ली मॉडल की तरह सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया जाएगा। स्वास्थ्य की सेवाएं उत्तम की जाएंगी और विकास के साथ ही अन्य बहुत से काम किए जाएंगे, जैसे 24 घंटे बिजली दी जाएगी, पुराने घरेलू बिल माफ़ किए जाएंगे, प्राइवेट स्कूलों को शानदार बनाया जाएगा, हर साल 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। जो बेरोजगार है नौकरी पाने तक 5,000 रुपया महीना उसको दिया जाएगा। हर महिला को 1,000 रुपया, वृद्ध, विधवा और विकलांग को हर महीने 3,000 रुपया दिया जाएगा। ये मेरा गारंटी पत्र है। सभी पुराने बिल माफ होंगे, न्यूनतम मूल्य की गारंटी होगी और गन्ने का भुगतान 24 घंटे के अंदर होगा। अनाज उपज का भुगतान 24 घंटे के अंदर किया जाएगा। गन्ने का बकाया 24 घंटे के अंदर किया जाएगा। और साथ ही जो है जगह जगह पर हर 20 किलोमीटर के ऊपर जो है ये मिशन की तरीके से जो आपका ये है केंद्र खोले, विभिन्न तरीके के टेक्नोलॉजी से संबंधित कोर्स खोले जाते हैं। कौशल विकास के माध्यम से हर जगह पर सेंटर बनाए जाएंगे। जो जिस वर्ग का होगा, जैसी मेधावी शक्ति रखता होगा, उसको उस तरीके के ट्रेड दिए जाएंगे। इस क्षेत्र में बेरोजगारी का मसला 100% है। इसके लिए कौशल विकास मिशन के अंतर्गत थवईगिरी, बढ़ईगिरी, सिलाई और आपका जो है बिजली से संबंधित और एनम जेनम से संबंधित और इस तरीके के पाठ्यक्रमों को से प्रशिक्षण दे करके उनको आत्मनिर्भर बनवाने का पूरा हम प्रयास करेंगे। हमारी सरकार आज दिल्ली में महिलाओं के लिए पूरी दिल्ली में जो है बस से यात्रा फ्री है। हम अपने यहाँ भी जो है दिल्ली मॉडल की तरह लेडीज़ों के लिए बस यात्रा फ्री करवाने का प्राविधान करूँगा। जितने बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको जिस तरह दिल्ली में तीर्थ यात्रा के लिए फ्री घुमाया जाता है, ऐसे ही चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको फ्री तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। हमारे जब बोले का हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से लहरपुर क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लहरपुर की जनता को ये संदेश देना चाहेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, सभी के प्रतिनिधि जो हैं 10 वर्षों से 20 वर्षों से जीत करके मैदान में घूम रहे हैं। एक आधी पार्टी के नुमाइंदे ऐसे हैं जिनके घर में 50 साल से विधायकी है, जो हमारे साइकिल से आए हुए हैं। इनकी माता, इनके पिता और ये स्वयं इसमें रहे हैं, लेकिन किसी ने इस क्षेत्र के लिए कोई ध्यान नहीं दिया, कोई कार्य नहीं किया। मैं अपनी 148 लहरपुर की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं जैसे सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी थे, इसी तरीके से हमारे 148 में क्रांति की आवश्यकता है। क्रांति की तरह कार्य होने चाहिए। गांव में जाइए, गांव के अंदर हमारी महिलाएं गोबर पाथ रही हैं, हमारी महिलाओं के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, ओढ़ने के लिए रजाई नहीं है, और वो महिलाएं बताती हैं कि जाड़ों में हवा चलती है तो भैया इतना जाड़ा लगता है कि बोरे तान तान कर रहती, फिर भी जीना मुहाल है। बरसात में घर में खाना बनाने के लिए लकड़ियां नहीं बचती हैं, हम लोग छत के ऊपर रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो मैं अपनी जनता को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं एक जो है मिशन की तरीके से, एक सेवा की भावना की तरीके से, एक पढ़ा लिखा होने के कारण आम आदमी हूं। मैं कोई धंधेबाज नहीं हूं, मैं कोई खेतीबाज नहीं हूं, मैं कोई धनवान नहीं हूं। मैं सभी 148 की जनता से ये अपील करता हूं, विधानसभा लहर के सभी मतदाताओं से, कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, जातिवाद से ऊपर उठ करके विकास के नाम पर जिस तरह के दिल्ली में सभी जनता ने
जो है जातिवाद को त्याग दिया और विकासवाद को अपनाया और इस तरीके से वो चमक रही है। इसी तरीके से पढ़े लिखे व्यक्ति को जो है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर विकास के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए एक बार हमें जो है झाड़ू वाले बटन को दबा करके भारी बहुमत से मुझे विजयी बनाएं। मैं इस जनता को वादा करता हूं कि मैं जीतते ही, चाहे जितना बड़ा संघर्ष करना पड़े विधानसभा में, चाहे जो भी हो जाए, वहां पर मैं लड़कर भिड़कर अपनी बात को रखकर वहां पर उपवास करके, संघर्ष करके क्रांतिकारी ढंग से इस क्षेत्र का विकास करेंगे, जिससे हमारी जनता का हर बच्चा जो बेरोजगार घूम रहा है, गांव में खुंचा लगाए हुए हैं, और मैंने देखा 200-250 रुपए का सामान रखे हैं। 200-250 रुपए के सामान में क्या वो कमाते हैं और क्या वो खाते हैं। बच्चे और बुजुर्ग भूखों मर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आम जनता विकास के नाम पर सारे जितने जीते हुए कैंडिडेट हैं उनको नकार करके हमारी आम आदमी पार्टी है, इसका प्रत्याशी मैं संतोष कुमार सक्सेना निवासी तंबौर का हूं। मुझको एक बार मौका दे, मैं जनता के लिए 24 घंटे कार्य करूंगा। यदि मुझे जनता निर्वाचित करती है तो उसके विकास के लिए मैं सबसे पहले 148 विधानसभा में ये देखूंगा कि हर गांव में बाजार कहां कहां और कब कब लगती है और कौन कौन से गांव के लोग उस बाजार में आते हैं। उस तरीके से हर बाजार के दिन हम अपना कार्यालय वहां खोलकर बैठेंगे और जनता की कठिनाइयों का सामना करेंगे और उसका निवारण करने का पूरा प्रयास करेंगे।